हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आने वाला है और ये है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इन सभी का आंसर हमें देना है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हमारा ए नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज डाइजेशन, व्हाई डू वी नीड टू डाइजेस्ट फूड। यानी कि ए नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि डाइजेशन है क्या। तो सबसे पहले तो हमें इसका जवाब देना है कि डाइजेशन है क्या। उसके बाद कहता है कि व्हाई डू वी नीड टू डाइजेस्ट फूड, हमें भोजन को डाइजेस्ट करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। ए नंबर का आंसर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ए नंबर का आंसर हम लोग क्या लिखेंगे कि व्हाट इज डाइजेशन। तो लिखेंगे डाइजेशन, DIGESTION, डाइजेशन इज द प्रोसेस, PROCESS, प्रोसेस वेयर योर बॉडी break down, BREAKS, breaks down food into smaller parts। यानी कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हमारा शरीर जो है हमारे द्वारा किए गए भोजन को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। इसी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसमें आगे कहता है व्हाई डू वी नीड टू डाइजेस्ट फूड, हमें भोजन को डाइजेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो लिखते हैं, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा आप लोग। वी नीड टू डाइजेस्ट फूड, we need to digest food, so एक मिनट, we need to digest food because we get nutrients from it। यानी कि हमें भोजन को डाइजेस्ट करने की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम उस पचे हुए भोजन से, उस डाइजेस्टेड फूड से हम लोग क्या करें, न्यूट्रिएंट्स को ले पाएं। आई बात समझ में? चलिए ये ए नंबर क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब हम लोग बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ
वाटर इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में पानी की क्या भूमिका है इसको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, लिखते हैं आंसर कि आखिर हमारे शरीर में पानी की क्या भूमिका है। तो पानी जो है, वाटर हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट TRANSPORT ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स NUTRIENTS ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, रेगुलेट REGULATE रेगुलेट टेम्परेचर TEMPERATURE टेम्परेचर एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, यानी कि पानी की जो भूमिका है वह हमारे शरीर में क्या है। तो इसी का आंसर हमने लिखा है कि वाटर हेल्प टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, पानी जो है वह मदद करता है न्यूट्रिएंट्स को सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने में। उसके बाद रेगुलेट टेम्परेचर, यानी कि हमारे शरीर के तापमान को रेगुलेट करता है। उसके बाद रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, और हमारे शरीर से वेस्ट को बाहर निकालता है, या तो वो यूरिन के फॉर्म में निकालता है या स्वेट यानी कि पसीना के फॉर्म में निकालता है। तो ये हमारा बी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लियर है यहां तक। सी नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपेंस टू द फूड इन द स्टोमच, यानी कि हमारे स्टोमच में भोजन के साथ क्या होता है इसके बारे में लिखना है। तो लिखते हैं सी नंबर का आंसर, इन द स्टोमच food is churned 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 and mixed 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 with digestive food, mixed with DIGESTIVE digestive juice 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 that contain acid and enzyme, यानी कि हमारे शरीर में जो स्टोमच होते हैं उसमें क्या होता है, भोजन जो है मिक्स हो जाता है डाइजेस्टिव फूड में, डाइजेस्टिव जूस में, और इसी डाइजेस्टिव जूस में जो है एसिड और एंजाइम होते हैं। आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग आते हैं डी नंबर डिफाइन पे, नोट डाउन कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट्स के डिफाइन के ऊपर। तो डिफाइन में हमें क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन करना है, बैलेंस डाइट को डिफाइन करना है, रफेज को डिफाइन करना है, फूड प्रिजर्वेशन को डिफाइन करना है। उसके बाद हमारा आ जाएगा ई नंबर क्वेश्चन और एफ नंबर क्वेश्चन। ये सारा जो क्वेश्चन है
इन सभी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।